जी, क्या नाम हुआ मैम आपका? माय नेम इज शाहाना। शाहाना मैम, आप जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर? यस। जानते हैं। अभी वो पद यात्रा कर रहे हैं, उसे लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है उनकी, जा रहे हैं वो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सोचे पब्लिक के बारे में भी, वैसे भी थोड़ा उनको मतलब इतनी हर जगह जाते हैं इधर उधर, लेकिन वो कुछ इधर उधर सोच नहीं रहे पब्लिक के बारे में क्या है क्या पब्लिक के बारे में क्या, आप जैसे बहनें भी उनके साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम भाई भी जुड़ रहे हैं। फिलहाल इस यात्रा में उनका मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो इसे किस तरीके से देखती हैं आप? नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लगता है उनके। क्यों, ऐसे क्या कारण है कि आपको ठीक नहीं लगता? बस यूँ ही अपनी अपनी मर्जी है मुझे। मतलब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? बस ये है कि सब मिलजुल के रहे, सब एकता में रहे। हिंदू राष्ट्र से क्या लगता है? हो या मोमडन हो, सबका अलग अलग वो है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ मतलब अलग अलग पार्टी का हो, हिंदू मुस्लिम सब एक ही, हम सब भाईचारे के। ये थोड़ी ना कह रहे कि हिंदू राष्ट्र के माध्यम से एकजुटता से दूर होगा, एकता खत्म होगी, ऐसा थोड़ी ना नहीं होता है ना। बहुत से लोग मानते हैं अपना अलग कि हाँ हम अपना राज अलग चलाएं, तो वो नहीं होना चाहिए। सब ऐसा कौन कह रहा है कि अपना राज्य? नहीं सुना है, न्यूज़ वगैरह में इतना आजकल आता है, आपको भी पता है इस बात का। तो अगर देखा जाए तो इतने सारे स्टेट और भी देशों की बात करें तो कई देश हैं मुस्लिमों के, तो एक अगर एक राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कैसा लगेगा? मुझे नहीं ठीक लगता। क्यों नहीं ठीक लगता? बस मतलब समस्या क्या है, क्यों नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने? मतलब बनना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होता है ना कि सब अपने अपने राज्य ऐसा बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे, तो वो एक अलग माहौल हो जाएगा। मुस्लिमों की भी तो कितने राष्ट्र हैं? है मुस्लिम का, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम अपना नहीं चलाता है, ज़्यादातर हिंदू लोग थोड़ा सा वो करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हाँ सब भाईचारे से रहें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने एक माहौल में एक साथ एकजुट के रहें, तो यहाँ पे कोई भी परेशानी की बात कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि सऊदी में क्या हिंदुओं को नहीं रहने दिया? ऐसा कुछ नहीं है, सऊदी बहुत लोग जा रहे हैं। फिर आपको कैसे समस्या लग रही है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ मुस्लिमों को दबाया जाएगा या किसी और अन्य? वो नहीं है, मुस्लिम को नहीं दबाया जाएगा, वो मसला नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी कि मतलब हर मोड़ पे मुसलमानों में ये हो रहा है कि मस्जिद वगैरह है उसमें कुछ से कुछ हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, या फिर ऐसा होता है। ऐसा कहाँ पे हो रहा है? ये कुछ भी अभी देख लियो, आतंकवादी उमर आसिफ अली रोड के एक मस्जिद में रात रुक के गया, किसने उसका कंप्लेन किया था? किसी ने एक भी मुसलमान ने कंप्लेन किया? अलकायदा जो यूनिवर्सिटीज है उसमें 500 से 1000 डॉक्टर होंगे, उसने अपने साथ में 5 को तो मिला लिया। नहीं, आपका कहने का मकसद हम सुन लिए, बहुत अच्छे से सुन लिए। क्या है ना कि भाईचारा एक मिनट, आप जो कह रहे हैं उससे कंटिन्यू तो कर सकते हैं, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र से क्या समस्या है? ये गांधी का जो भीख मिला था उसी के वे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और बड़ी बड़ी बात, हिंदू राष्ट्र इनको दिक्कत है। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है इनको? यही है ना कि बम नहीं फोड़ने दे रहा मोदी, पत्थर नहीं फेंकने दे रहा है, यही तो दिक्कत हो रहा है। और क्या दिक्कत है इनको? यही इनके जैसा मानसिकता है ना। पूरा 32 जगह इन लोग बम फोड़ने की तैयारी में थे गाड़ी से, मगर वही है कि फोड़ने नहीं दिया गया। हमारा इंटेलिजेंस इतना अच्छा था कि नाकाम कर दिया सब कुछ। 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट मिला था, और ये लोग बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने जा रहे। कौन हो तुम? चीटी की तरह तुम लोग को मसल दिया गया है। आज सब जगह देख लीजिए, पूरा वर्ल्ड, विश्व इन लोग से परेशान है। बोको हराम से लेकर के, अलकायदा से लेके, आईएसआई से लेके, सब कोई हर तो इन्हीं क्या बोलते हैं, जितने भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है इन्हीं लोग में क्यों आते हैं? आप एक बात बताइए, कौन सा मुसलमान, कौन सा आतंकवादी हिंदू निकलता है? ये बताइए। बस ले पीट करके नाथूराम गोडसे पे आ जाएंगे। अरे भैया, आतंकवादी में और मर्डरर में फर्क होता है, ये चीज समझो। अच्छा, ये बाबा बागेश्वर जी की यात्रा का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, भटका रहे हैं लोगों को। देखिए, किसके लिए भटका रहे हैं? इन्हीं लोग के लिए। और बाबा बागेश्वर ये नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी यात्रा में तो तुम भी आओ, मेरी यात्रा में सबको ही आओ, मगर इस देश में जो सरतन से जुदा के नारे लगाएगा, गजवा हिंद का सपना देखेगा, उस मुसलमान से मेरे को दिक्कत है, नहीं तो और किसी से दिक्कत नहीं है। बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं, तो अगर आपका सपना ये है तो आप मत आइए रैली में। और आपको देखिए, ऐसा अगर सपना है तो वही उमर के, और क्या बोलते हैं उसका, अब्दुल, जो क्या नाम था, जो आदिल जो डॉक्टर थे, तो सोचिए इन लोग के ऊपर में भरोसा कैसे किया जाए मैम। और देखिए, हिंदू राष्ट्र, बाबा को क्या मतलब है? वो बाबा को क्या मतलब है कि हिंदू राष्ट्र? बात है क्या कि इस देश में जितने गऊ कटते हैं सब यही लोग काटते हैं, उससे हमें दिक्कत है। सबसे बड़ी बात, हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। एक मुहिम छिड़ी है, कल लास्ट डेट है, बाबा का कल एंड हो जाएगा वहाँ पे, क्या बोलते हैं, यात्रा का। हिंदू राष्ट्र धीरे धीरे बन के रहेगा। अगर अभी मोदी जी नहीं करेंगे, 2034 में हमारे योगी जी आएंगे, वो कर देंगे। उनका कहना था, अभी जो महिला खड़ी थी आपके समक्ष, उनका कहना था हिंदू राष्ट्र चाहिए क्यों? मैम देखिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए क्यों? ऐसे लोगों को वो करने के लिए। अभी अगर अगर इतना ही वो भाईचारा का वो बात कर रहे थे ना कि इस देश में रहना है, तो 2 मिनट खड़े होकर मेरा भी बयान सुन लेते। मगर एक्चुअल में जब इनको कोई आईना दिखा देता है ना, तो इन लोग फड़फड़ा के भाग जाएंगे। इन लोग रुकेंगे नहीं। आतंकवादी के इन लोग सिंपैथाइजर हैं, समझे? आज इनसे पूछिए, मार्केट में आप मैम जाइए, पूरा मार्केट में जो मुसलमान का दुकान है ना, उनसे पूछिए कि यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, बोलेंगे हम तो थे ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कुछ। ऐसा वीडियो आ रहा है सामने, आप जाके घूम के देखिए। इन लोग नहीं बोलेंगे। इन लोग क्या है ना कि आतंकवादी को श्रेय देने वाले भी यही है।
और बोलेंगे कि हम पे भरोसा करो। अरे कैसे भरोसा करें? इस बार, पिछली बार तो जब ये पहलगाम हुआ था, पहलगाम में क्या बोल रहे थे कि हम पे उंगली मत उठाओ। इस बार तो पाकिस्तान से आए थे, मगर इस बार जो हुआ, ये इस बार तो इस देश के ही मुसलमान हैं, पढ़े लिखे मुसलमान। सही बात है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म जिसको बोला जा रहा है, पढ़े लिखे मुसलमान। सोचिए एक मुसलमान का ये जो क्या बोलते हैं, अल फले यूनिवर्सिटीज में 5 लाख रुपए का मंथली सैलरी है। एक IT प्रोफेशनल है, उसका सैलरी 2 लाख रुपया है। तो सोचिए मैम, जिसका 5 लाख मंथली सैलरी है, वो भी जिहाद कर रहा है। वो भी भैया, उसको बस पढ़ा दिया गया है कि ये खतरे में है, वो खतरे में, और इन लोग निकल पड़ते हैं। पहले क्या होता था कि पहले इन लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे, ब्रेन वॉश हो जाता था। चलो हम लोग भी समझते थे, चलो कोई बात नहीं। मगर अब इन लोग पढ़े लिखे लोग का ब्रेन वॉश कैसे हो रहा है, ये बताइए। पढ़े लिखे लोगों का क्या ब्रेन वॉश? कुछ भी नहीं मैम, बस इन लोगों को क्या है कि इन लोगों को करना है जिहाद। कुछ भी कर लो, इन लोग से क्या बोलते हैं, अच्छी क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट, इन लोग से वो सहन नहीं होता है। इन लोग को बस क्या चाहिए कि भैया हमें कुछ करना है, आतंकवादी बनना है। और इनके साथ साथ तो इनके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। जितने इन लोग हैं ना, सबको लाइन से बिठा के गोली मार दो, सबको जेल में डाल दो, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता होता है अगर 2 महीने से अगर किसी का बच्चा अगर नहीं है तो उसको पता नहीं है उसने क्यों नहीं कंप्लेंट लिखवाई। लेकिन महबूबा मुफ्ती तो कहती है कि ये इनके परिवारों के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें खुद नहीं पता होता कि ऐसा कुछ उनके जो घर के सदस्य हैं कर रहे हैं। मैम सुनिए, ये सब फालतू की बातें महबूबा मुफ्ती खुद इन लोग से मिली रहती है, समझे। ये तो अभी बोल दीजिए, आज अगर पाकिस्तान से जंग होगा ना, तो यहाँ के देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती पहले बोलेगी कि हम जंग नहीं करेंगे पाकिस्तान से, हम तो इन लोग और पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। ये इस देश में यही होता रहा है। वो तो बोलिए कि 2014 के बाद में इन लोग का सच सामने आने लगा है। नहीं तो भाई भाईचारा कहते कह के इन लोग बस चारा निकाल दिए हम लोग का, और कुछ नहीं। अच्छा, मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला जलाया जाता है, इसे लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए मैम, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा, नाम लेकर के क्या होगा, उसको ही पब्लिसिटी मिलेगी, समझे। बस ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। एक आप मैम, घर में जब शादी होता है ना, तो कुछ हिजड़े आ जाते हैं, उनके बिना शादी अधूरी होती है। तो वो जलाने दीजिए उसको जलाने दीजिए। उसने ना बागेश्वर बाबा का रैली रुका, ना कुछ रुका, समझे। बागेश्वर बाबा का अभी भी वो चल रहा है। और देखिए, बुखार हो गया था उस इंसान को। वो वही बोला जाता ना कि 29 साल के एक इंसान को क्या मतलब है, अपना मस्त आराम से एसी रूम में सोए, मगर नहीं, पद यात्रा कर रहा है। हम यहाँ से सोचेंगे कि भाई यहाँ से चांदनी चौक जाएं, या हम लोग अभी लाल किला मेट्रो बंद था तो हम सोच रहे यार चांदनी चौक जाना पड़ेगा, मगर वो इंसान पैदल जा रहा है, क्या बोलते हैं, मथुरा तक। तो मैम देखिए, इसमें तो उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनका बस यही है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा अमित मिगलानी। अमित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी बाबा बागेश्वर की यात्रा चल रही है, लगभग 6 दिन हो चुके हैं, और कल जो है अंतिम दिन है, पर इसका काफी लोग विरोध कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? मैडम, मैं फरीदाबाद ही रहता हूँ, तो आपने मेरे दिल की नब्ज होती है वो छेड़ दी। बाबा बागेश्वर धाम जिस दिन से यात्रा निकालना शुरू किया उन्होंने 7 तारीख से, हमारे फरीदाबाद का 90% कहूँगा, 10% कांग्रेसी और जो आतंकवादी वगैरह गतिविधि वाले वो अलग, 90% लोगों ने ऐसा सोचा कि भगवान खुद चलकर हमारे फरीदाबाद के अंदर आ गए हैं। और जो ये यात्रा इन्होंने निकाली है, आज तक हम फरीदाबाद वालों ने ऐसी यात्रा नहीं देखी थी जिसमें कि 1 लाख लोग उनके साथ खुद चल रहा है। तो मैडम, पूरा फरीदाबाद राममय हो गया। बाबा बागेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो उन्होंने हमें राम की महिमा सिखाई, राम की असली परिभाषा दिखाई, और देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए कैसे चलना वो सिखाया। एक दामोदर यादव है जो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ जो है केस लड़ेंगे, और भी काफी बातें उन्होंने तमाम बातें कही। मैडम मेरी बात सुनिए, एक केस से क्या फर्क पड़ना है? दामोदर यादव जैसे 1000 आ जाएं तो भी केस डाल दें तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये देश राम नाम पे चल पड़ा है, और इसे अब कोई नहीं रोक सकता। ना कोई दामोदर यादव, ना कोई राहुल गांधी, ना कोई तेजस्वी यादव, ना कोई ममता बनर्जी, ना कोई महबूबा मुफ्ती। हमारा देश राम नाम में लीन हो चुका है, और इस यात्रा को और राम से प्यार को कोई भी अपोजिशन, कोई भी देश विरोधी आदमी नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का पुतला जलाया जाता है, इस विरोध में कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग। मैडम, ये दल्ले हमारे बाबाओं का पुतला, हमारे प्रधानमंत्री जी का पुतला, RSS वालों का पुतला ही चला सकते हैं। ये दल्ले कभी जिंदगी में उनका पुतला नहीं जलाएंगे जो ब्लास्ट करते हैं, उनका पुतला कभी नहीं जलाएंगे जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, ये उनका पुतला कभी नहीं जलाएंगे जो छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, ये उनका पुतला कभी भी मैडम जिंदगी में नहीं जलाएंगे जो देश विरोध के नारे लगाते हैं, जो देश के टुकड़े होने के नारे लगाते हैं। ये मैडम एक तरह के कीटाणु हैं जो बरसात के टाइम बाहर निकलते हैं, जैसे मेंढक बाहर आता है। और ये देश को कब नीचा दिखाना है दुनिया की नजरों में, देश के साथ कब नहीं चलना, देश के खिलाफ कब रहना है, ये वो दल्ले लोग हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये एक पॉलिटिक्स एजेंडा है, उसे लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, धीरेन्द्र शास्त्री पे तो आपने देखा होगा, जो आदमी हिंदुत्व का, धर्म का झंडा लेके चल पड़ा हो, जो जय श्री राम की बात करता हो, जो हिंदुओं के उत्थान की बात करता हो, तो उसके खिलाफ आपने देखा होगा ऐसे टटपुंजिए तो निकलेंगे ही निकलेंगे। लेकिन मैडम, ये हिंदुत्व के झंडे को रोक नहीं सकते। भारत एक तरफा चल पड़ा है, और भारत आप खुद देख रहे हो 11 साल से उस सरकार को बना रहा है जो सरकार हिंदू की बात करती है, जो सरकार देश के उत्थान की बात करती है, जो सरकार लोगों के अंदर काम करने की बात करती है।
तो इनकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फरीदाबाद में 300 किलो RDX मिलता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि इन दोनों का संबंध है कि वो RDX का यूज कहीं ना कहीं पद यात्रा में होने वाला है? मैडम देखिए, अब ये चीज़ गुमराह करी जा रही है। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ और ये रील भी बनाना आप। इन आतंकवादियों ने, इन देश विरोधियों ने हमेशा सॉफ्ट टारगेट को चुना है, मानते हो? हमेशा से उस आदमी को मारते हैं, उन लोगों को मारते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता, और जहां पर फटाफट जल्दी से बम ब्लास्ट कर दें या गोलियां चला दें। आप इतना मान सकते हो कि फरीदाबाद से 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट लेके कोई AK-56 लेके कोई दिल्ली आजादपुर मंडी तक चला जाए। मैडम उनकी मंशा एक ही थी, इस हिंदुत्व की रैली को जो बाबा जी ने निकाली है उसको उड़ाने का प्रोग्राम था। जो 20 टाइमर मिले हैं, डेटोनेटर्स मिले हैं, वो जगह जगह सीरियल ब्लास्ट में यूज होने थे और हजारों लाखों की भीड़ मरती और हिंदू मुस्लिम धर्म दंगे होते जो वो चाहते थे। सनातन से क्या समस्या है? इन्हें सनातन से ये समस्या है कि वो धर्म की बात करते हैं। इन्हें सनातन से ये समस्या है कि वो लोगों के लिए काम करने की बात करते हैं। इन्हें सनातन से वो समस्या है कि लोगों के लिए एकजुट होकर खाना बांटते हैं, दवाइयाँ बांटते हैं, लोगों को जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं, जो कि इनके धर्म में नहीं सिखाया जाता। आपने देखा होगा मस्जिदें यहाँ पर लाखों हैं हमारे देश में, कभी आपने देखा मस्जिदों से कोई निकल के कोरोना के लिए आया हो? 2 4 5 तो दिखावे के लिए तो आ गए होंगे। कभी आपने देखा वहाँ खाना बनाओ और कोरोना में बांटा गया हो? उल्टा जो डॉक्टर्स इनके इलाज के लिए लग रहे थे, इन्हीं के परिवारों के लिए, उन्हें पर थूकते थे ये लोग। तो सनातन से चिढ़ तो मैडम मचनी है ना। अच्छा, अभी मेरे साथ एक महिला थी, मुस्लिम थी, जिन्होंने ऐसा कहा कि भटकाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। मैडम मुस्लिम महिला बुरके में होगी, पहले उसको ये तो बोलो ये बुरका पहना क्यों है? अपने मजहब के हिसाब से बुरका पहना है ना? कहती है हाँ पहना है। तो बाबा बागेश्वर भी अपने मजहब के हिसाब से, अपने हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से लोगों को चाहे भटका रहे हैं, बरगला रहे हैं, जो मर्जी करो। और कुछ टाइम बाद आपको ये भी दिखेगा, इस बुरके के अंदर वाले ही आतंकवादी मिलेंगे आपको। आपने देखा होगा अभी भी लेडीज पकड़ी गई है, वो बुरके वाली तो है, बुरके वाली लेडीज ही तो पकड़ी गई है जो शामिल है आतंकवादी गतिविधियों में। तो मैडम इनकी बातों का भरोसा ना करा करो और हिंदुस्तानियों को यही बोलो कि इनकी बातों में ना आके सब मिलजुल के रहो, प्यार से रहो। हर धर्म का सम्मान है हमारे देश के अंदर, लेकिन आतंकवादियों का सम्मान नहीं है। अच्छा, ये गतिविधि देखी आपने, ब्लास्ट भी हुआ, पर ऐसे कोई सामने नहीं आया, कोई भी मुसलमान सामने नहीं आया कि हाँ आतंकवादी गतिविधियों में जिसका हाथ है उन्हें सजा देनी चाहिए? ऐसे क्या कारण है कि ये सामने नहीं आते? मैडम किसने बोला सामने नहीं आए? 5% लोग सामने आए जिन्हें राजनीति से मतलब है, जिन्हें पार्टियों से मतलब है, जो लोग आए दिन बदलते हैं। भाई कांग्रेस की नहीं चल रही, चलो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये लोग तो सामने आएंगे ना मैडम, जिन्हें पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहना है। लेकिन एक बात मैं बीजेपी को भी बता दूं, और आप शायद वायरल भी करना, मैं बीजेपी के नेताओं को भी बता दूं, अपने प्रधानमंत्री जी को भी बता दूं कि इन लोगों पर भरोसा करने से अच्छा, इन लोगों को पार्टियों में शामिल करने से अच्छा, अगर हम गांव-गांव के दलितों को शामिल करें ना, और गांव-गांव के गरीब लोगों को शामिल करें, उनका उत्थान करें राजनीति के अंदर, उनके बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो शायद ये देश थोड़ा सुधर जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, इन्हें मकान मिल जाते हैं तो भी ये वोट नहीं करते हैं, इन्हें खाने का सामान मिलता है तो भी वोट नहीं करते हैं, इन्हें सम्मान मिलता है तो भी वोट नहीं करते हैं। तो मैं तो यही बात कहूँगा बीजेपी के नेताओं को, इन पे भरोसा ना करके अपने लोगों पे भरोसा करो, अपने हिंदुस्तानियों पे भरोसा करो। खैर, पद यात्रा का समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल मैडम, हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, पद यात्रा का समर्थन करूंगा और पद यात्रा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। बिल्कुल मैडम। और जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए ये पद यात्रा हुई है, क्या वो सफल हो पाएगा? यात्रा सफल है मैडम, 16 तारीख लास्ट है बाबा जी की पलवल के अंदर। यात्रा तो पहले दिन ही सफल हो गई थी, भीड़ देख के लग गया कि भैया पूरा हिंदुस्तान यहाँ आ गया। ये थोड़ी खाली फरीदाबाद के लोग थे, दिल्ली के लोग थे, हर देश के हर कोने से, केरला से, बंगाल से, हर तरफ के लोग थे उस यात्रा के अंदर। तो यात्रा वहीं सफल हो गई थी मैडम पहले दिन ही। जी, विरोधी मौलानाओं को और भी जो अन्य समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? उसको एक ही बात कहना चाहूँगा, ये छोटे मोटे जो तुम लोग गालियाँ गलोच करते हो, देश के खिलाफ बोलते हो, खड़े हो जाते हो 10-15 दिन लोगों के खिलाफ बोलते हो और देश को तोड़ने की बातें करते हो, बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, देश के खिलाफ बोलते हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देश 11 साल से मोदी जी को चुनता आ रहा है और आपने देखा होगा कि 10 साल CM भी चुना उन्होंने। तो मोदी जी के रास्ते पे ये देश चलेगा, ना इन बॉम्ब ब्लास्ट से डरने वाला, ना किसी आतंकवादी से। आपने देखा होगा 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ और 10 तारीख के सुबह ही वैसे ही सब कुछ शुरू हो गया, कोई घर में डर के नहीं बैठा। ये हिंदुस्तान है, अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए लोग निकलते हैं और वो निकलेंगे, और ना वो किसी ब्लास्ट से डरते, ना किसी आतंकवादी से डरते। ये लोग आप पीछे देखते आए होंगे।